वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, होप सो। ठीक है, ये आ गया आपकी सेकंड वीडियो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की सेकंड वीडियो मैं पहले से ही लिख के रख लेता हूँ ताकि आपके लिए जल्दी से समझ में आ जाए और ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, टाइम टेकिंग हो जाता है। जल्दी देखिए, जल्दी समझिए, फटाफट करते जाइए। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेक्सचुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन की ये सेकंड पार्ट है। थोड़ा मैंने समझा दिया था, थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा आपके। अब आप अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, अब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन। क्लासीफाई कैसे करते हैं डेटा को? क्लासिफिकेशन जो डेटा का होता है वो किस बेसिस पे होता है? अब आपको यहाँ समझना है क्वालिटेटिव। अच्छा, क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कैसे होता है डेटा का? फॉर एग्जांपल मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। ये टेबल मैंने बनाई, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ हो गया लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ वर्कर्स, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ वर्कर। अब जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो एजुकेटेड हैं और अनएजुकेटेड कितने हैं? एम्प्लॉयड कितने हैं, उसमें से एजुकेटेड और अनएजुकेटेड कितने हैं? जितने लोग एम्प्लॉयड हैं उसमें से 40 और 60 क्या हैं, 40 एजुकेटेड हैं और 60 अनएजुकेटेड हैं मान लो। और जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। उसमें से कितने लोग एजुकेटेड हैं और कितने अनएजुकेटेड हैं? तो उसमें से एजुकेटेड कितने लोग हैं? उसमें से मान लो 110, 170, 170, ये हमने बना लिया। अच्छा, ये जो डेटा हमने बनाया इसमें हमने यहाँ पे नंबर्स तो लिखे ही नहीं है। यहाँ पे हमने किसके बारे में बात करी है? एम्प्लॉयड। नेचर हम बात कर रहे हैं कि उसके पास नौकरी है कि नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ कि वो कितने ऑनेस्ट है और कितने करप्ट है, ठीक। एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेचर की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? नंबर्स के अलावा किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स हो गया, नंबर्स हो गया, या सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये आता है हमारा क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में नंबर्स की बात नहीं होती है, इसलिए इधर साइड में हम नंबर लिखते हैं कि वो जो लोग हैं वो एट्रीब्यूट कैसा है उनका, उसके बेसिस पे वो कितने हैं। इस टाइप की टेबल बनाते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, तो वो होता है क्वालिटेटिव। अब हमें क्वांटिटेटिव करना है तो हमें क्या करना होगा? मान लो इसी को हमने, मैं एक क्वांटिटेटिव वाली बना के दिखाता हूँ आपको, बहुत इजी है ये भी। क्वांटिटेटिव वाली में क्वांटिटेटिव में क्या करना है आपको? एज ग्रुप लिख लिया यहाँ पे पहले, एज ग्रुप, नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, एज ग्रुप, नंबर ऑफ पीपल्स और परसेंटेज। मान लो कहीं पे इलेक्शन हो रहा है, ठीक, कहीं पे क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, वहाँ पे 100 लोगों ने इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा। कितने लोगों ने? 100 लोगों ने। क्या हुआ, 20 से 30 के एज के कितने लोग थे वहाँ पे? 4, ठीक। 4 कितना हो गया? ये हो गया आपका 4%, ठीक है। 100 का कितना हो गया? ये 4%। अब यहाँ पे 30 से 40 के बीच में कितने लोग थे? 10। 100 का 10% हो गया। ये 100 में से कितने परसेंटेज है ना, वो लिखना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। 40 से 50 के 29, तो ये हो गया 29%। इतने नंबर उतने ही परसेंट, क्योंकि 100 है वहाँ पे। 50 से 60, यहाँ पे मान लो कितने हैं? 43, तो ये हो गया 43%। ये क्या है? यहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव बात कर रहे हैं, परसेंटेज आ गई है, नंबर्स आ गए हैं, ग्रुप्स आ गए हैं, क्लासिफिकेशन हो गया है। तो ये क्या हो गया? इस टाइप का कोई भी आपको टेबल दिख रहा है तो वो क्वांटिटेटिव होता है। कैसा होता है? क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। अब एज, हाइट, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, कई तरीके का टेबल बना सकते हैं आप इसमें। अब आता है आपका नेक्स्ट टाइप,
नेक्स्ट कौन सा है? टेम्पोरल। टेम्पोरल में क्या होता है? बहुत ईजी है। टेम्पोरल टाइप बहुत ईजी होता है, जहाँ पे आपको क्या दिख जाए? ईयर और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या? एग्जाम्पल ले लिया हमने, कोई भी एग्जाम्पल। हमने मान लिया कि वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ था 1980 में 60 क्विंटल, 1990 में 70 क्विंटल, 2000 में 150 क्विंटल। ठीक है, जब यहाँ पे ईयर आने लगे, मंथ्स आने लगे, डेट्स आने लगे, तो क्या हो जाता है? कौन सा हो जाता है? टेम्पोरल। फिर आता है स्पाशियल। स्पाशियल में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एरिया और पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने, मान लो यूपी 21 करोड़, ठीक है, यूके उत्तराखंड 2 करोड़, ठीक, तमिलनाडु 5 करोड़। ये क्या है? जगह की बातें होने लगी ना, एरिया की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है। वहाँ पे क्या करते हैं? जोग्राफिकल एरिया जब उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो वो होता है स्पाशियल। हमेशा ध्यान रखना, स्पाशियल मतलब एरिया की बात हो रही है, टेम्पोरल मतलब ईयर की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स ही नंबर्स इंक्लूड है, और क्वालिटेटिव मतलब ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, एम्प्लॉयमेंट, नेचर, एट्रीब्यूट आ जाता है। ठीक, अब क्या आता है? मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन के? मैं समझा देता हूँ एक बार बुक से देख के आपको। मेरिट्स और डीमेरिट्स। सबसे पहला मेरिट है सिंपल प्रेजेंटेशन। सिंपल प्रेजेंटेशन टैबुलर फॉर्म में करेंगे तो सिंपल ही प्रेजेंट होगा, आसानी से समझ में आएगा, आसानी से देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए हेल्प्स इन कंपैरिजन। कंपैरिजन करने में आसानी हो जाती है। जब आपके पास सिंपली अच्छे से दे रखा होगा डेटा तो आप उसको अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है स्पेशियल एम्फेसिस। टैबुलेशन हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। टैबुलेशन से क्या होता है? हमको स्पेशल चीज़ें पता चलती रहती हैं उनकी, मतलब एक मार्क होके दिखता है अलग से, इसलिए वो हाईलाइट होने लगता है। इकोनॉमिकल होता है। टैबुलर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी। अभी क्या होता है? इकोनॉमिकल हो गया, हम जल्दी से इसको पढ़ के पहचान सकते हैं डेटा के बारे में। इसने हमें क्या करा? हम कहीं और जाके उसको ढूंढें, पता करें, या उसमें से पढ़ें, रॉ डेटा में से उसको फाइंड आउट करें, तो क्या होगा? दिक्कत होगी ना हमें। ठीक है, यहाँ से हमको जल्दी मिल रहा है तो टाइम सेविंग है, इकोनॉमिकल है। ठीक, डीमेरिट्स क्या होते हैं? द प्रिंसिपल डीमेरिट्स ऑफ टैबुलर प्रेजेंटेशन आर टेबल्स डू नॉट लीव एवर लास्टिंग इफेक्ट ऑन माइंड ऑफ रीडर। अब ऐसा नहीं कि एक टेबल तुमने देखी वो हमेशा याद रहती है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कम्प्लेक्स होती है तो नहीं ध्यान रहती है टेबल आपको। टेबल्स आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव लग रही है? नहीं लग रही ना, इतनी सुंदर नहीं होती ना ये, इसलिए अट्रैक्टिव नहीं है, तो नहीं अट्रैक्ट करती है इंसान को। Tables cannot be used to give comparative analysis as compared to geographical presentation. Too many rows and columns are used. Comparative analysis करने में दिक्कत होती है कि जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। मैनीफोल्ड टेबल मैंने आपको बताई थी अभी पिछले वाले पार्ट में वीडियो के, बहुत सारे आ गए उसमें। मैंने बताया था आपको, जब आपने क्लास 10 के मार्क्स लिखे कि उनके 25 मार्क्स आए थे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखे क्लास 10, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने? 25। फिर आपने क्या करा? 2 वे टेबल बनाई, तो क्या करा आपने? बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया कि 10 बॉयज़ 15 गर्ल्स। फिर आपने क्या करा? 3 वे टेबल बनाई, तो आपने क्या करा? उसको और डिवाइड कर दिया, किसमें? रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, फिर आपने मैनीफोल्ड बनाई, तो क्या करा? रूरल एरियाज़ में कितने बॉयज़ और कितने लोग के 80% से ऊपर थे, कितने लोग के 80% से कम थे, ये से डिवाइड करते चले गए आप। फिर क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, समझ में ही नहीं आ रही फिर। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली उसमें लगना पड़ेगा आपको वीडियो में, तब आपको समझ में आ रही है। ठीक है, वो टेबल आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। टेबल्स आर नॉट बी यूज फॉर इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। अब ये जैसी दिख रही है आपको, ना तो आप इसमें कुछ एंट्री कर सकते हैं, ना ही एडिट कर सकते हैं। ये दिख रही है आपको, इसको आप ऐसे एज इट इज़ ही यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपका चैप्टर है पूरा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बता। अब इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन के बारे में और बता देता हूँ आपको। The technique of interpolation extrapolation helps in determining the missing values or projecting the future values. Interpolation refers to estimation of intermediate values in a series of items, whereas extrapolation refers to projecting a future values. ठीक है, अब इसमें ना तो आप इस डेटा के अंदर कुछ इमेजिन कर सकते हैं, ना ही आने वाली सीरीज़ को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन भी नहीं कर सकते हैं और इंटरपोलेशन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये तो आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद आपके थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, उनको आप ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा।
और बहुत ही आसानी से टेबल्स बना कर रख दोगे जब क्वेश्चन आएगा तो। ठीक, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।